हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे गुप्त डायनेस्टी के बाद और कौन से डायनेस्टी थे और कौन से फेमस रूलर्स थे। उस टाइम एंशिएंट हिस्ट्री में हम जानेंगे अभी 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक कौन से फेमस रूलर्स और कौन से फेमस डायनेस्टी थी। उनमें से पहला था पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के फेमस किंग थे हर्षवर्धन। उन्होंने कहाँ कब से 606 सेंचुरी से 647 सेंचुरी तक रूल किया था। ही वॉज द सन ऑफ प्रभाकर वर्धमान। आफ्टर प्रभाकर वर्धमान डायड, उनके पिता के डेथ के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन, जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, उन्होंने राजगादी संभाली थी थानेश्वर में। हर्षवर्धन के एक सिस्टर थी, उनका नाम था राज्यश्री। उनके बड़े भाई कौन थे? राज्यवर्धन, उन्होंने राजगद्दी संभाली थी। और इनके सिस्टर थी राज्यश्री, हु वॉज मैरिड टू किंग ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन से उनकी शादी हो गई थी। वो किस टू किंग ऑफ ग्रहवर्धन कन्नौज, ये कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन। शशांक एक गौड़ किंग, ही किल्ड ग्रहवर्मन। ये गौड़ डायनेस्टी के किंग थे शशांक, उन्होंने ग्रहवर्मन को मारा था। एंड अनेक्स्ट कन्नौज, कन्नौज कैप्चर कर लिया उन्होंने। एंड केप्ट राज्यश्री, राज्यश्री जो कि ग्रहवर्मन की वाइफ थी एंड हर्षवर्धन की सिस्टर थी, उनको उन्होंने प्रिजनर बना दिया, उनके जेल में डाल दिया। दिस प्रोमोटेड राज्यवर्धन टू फाइट अगेंस्ट शशांक। फिर उसके बाद क्या किया? राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के भाई थे, बड़े भाई थे, उन्होंने शशांक के साथ फाइट किया, बट शशांक ऑल्सो किल्ड हिम, शशांक ने उनको भी मार दिया। फिर दिस लेड, फिर क्या हुआ? फिर 16 ईयर में इसलिए 16 ईयर में हर्षवर्धन को राजगादी संभालनी पड़ी। दिस लीड द 16-year-old हर्षवर्धन टू असेंड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। फिर उन्होंने राजगादी संभाली 16 ईयर में, किन्होंने? हर्षवर्धन ने। ही वोर टू अवेंज हिज ब्रदर्स मर्डर, ऑल्सो रेस्क्यू हिज सिस्टर। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो उनके ब्रदर को जिसने मारा है और उनके सिस्टर को जिन्होंने कैप्चर किया है उससे बदला लेंगे। तो उन्होंने क्या किया? ही फॉरगेट एन अलायंस विथ भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन, उन्होंने उनके साथ एक अलायंस बना। वो कहाँ के किंग थे? वो आसाम के किंग थे। हर्ष एंड भास्कर वर्मन मार्च्ड अगेंस्ट शशांक एट टू कन्नौज। और उन्होंने शशांक वो कन्नौज पर आक्रमण किया उन्होंने। अल्टीमेटली उन्होंने शशांक क्या किया? शशांक हार गया युद्ध में और ही लेफ्ट फॉर बंगाल, वो बंगाल भाग गया। फिर हर्ष बिकेम द किंग ऑफ कन्नौज। फिर हर्ष ने किंग कन्नौज को कैप्चर कर लिया और कन्नौज के भी राजा बन गए। और एक्यूरिंग कन्नौज, हर्ष यूनाइटेड टू किंगडम्स। उन्होंने उन थानेश्वर के राजा थे और कन्नौज के भी राजा बन गए। फिर उन्होंने क्या किया? दोनों किंगडम को यूनाइट बन गया। और ही मूव्ड हिज कैपिटल रखा कहाँ पे? ही मूव्ड हिज कैपिटल टू कन्नौज। पहले थानेश्वर में था, फिर कन्नौज को जब कैप्चर कर लिया, फिर उसके बाद उनका कैपिटल कन्नौज को शिफ्ट कर लिया। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्तज, नॉर्थ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉल किंगडम। गुप्त एम्पायर के ख़त्म होने के बाद नॉर्थ इंडिया में बस छोटे छोटे एरिया के जो लोकल राजा बनने लगे, तो स्कैटर्ड हो गया। हर्ष वॉज एबल टू यूनाइट मेनी ऑफ देम अंडर हिज कमांड। पर हर्ष ने कुछ एरिया को यूनाइट करके एक छोटा छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा किंगडम उन्होंने बनाया था। बाकी सब एरिया स्कैटर्ड थे। ही हैड अंडर हिज कंट्रोल पंजाब और सेंट्रल इंडिया को हर्ष ने अपने कंट्रोल किया था। आफ्टर शशांक्स डेथ ही अनेक्स्ट, शशांक के डेथ के बाद, शशांक भाग गया था बंगाल, उसके डेथ के बाद ही अनेक्स्ट बंगाल, उन्होंने बंगाल भी कैप्चर किया, बिहार एंड उड़ीसा। ही ऑल्सो डिफीटेड द बल्लवी किंग इन गुजरात। इन्होंने बल्लवी किंग गुजरात को उनको भी डिफीट किया और वहाँ भी उन्होंने कैप्चर कर लिया। इन्होंने गुजरात तक कैप्चर किया। बट वो हर्ष प्लान्स टू कंक्योर लैंड टू साउथ, पर उसके बाद वो साउथ की तरफ जाने लगे, साउथ कैप्चर करने के लिए। बट दे वर हैम्पर्ड व्हेन द ग्रेट चालुक्य किंग, उस टाइम पे जो किंग और थे साउथ के चालुक्य किंग, वो उनमें से फेमस थे पुलकेशिन II। उन्होंने हर्ष को हराया था ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर।
नर्मदा रिवर के पास पुलकेशिन टू ने हर्ष को हराया था इन 620 सेंचुरी में। दिस हिल हर्ष सदर्न टेरिटोरियल लिमिट एज अ नर्मदा रिवर, इसलिए हर्ष को नर्मदा रिवर तक ही अपने टेरिटोरी को रोकना पड़ा, उसके आगे वो साउथ की तरफ नहीं बढ़ पाए। पुलकेशिन टू डिस्टोर द टाइटल ऑफ, उन्होंने कौन सी टाइटल मिली थी पुलकेशिन टू को? सकलतोरा पतानाथ, मीन्स उनके साउथ में उसे बोलते हैं, ये टाइटल उनको दिया गया था। द मीनिंग ऑफ इट इन इंग्लिश इज द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ। ठीक है, उस टाइम पे हर्ष के टाइम पे एक चाइनीज पिलग्रिम आए थे, उनका नाम था ह्यूनसैंग। वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे। ही विजिटेड ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड, उनके टाइम पीरियड में वो आए थे। ही स्पेंट अबाउट 8 ईयर्स, वो उनके टाइम पे वहाँ पे 8 ईयर रुके थे। अब 635 सेंचुरी से 643 सेंचुरी तक इन द डोमिनियन ऑफ हर्ष एंड हिज फ्रेंडशिप, तो वो उनके साथ फ्रेंडशिप बन गया था उनका हर्ष के साथ। और ह्यूनसैंग हैज़ लेफ्ट ए डिटेल अकाउंट ऑफ ए ग्रैंड असेंबली हेल्ड एट कनौज in 643 century, attended by representative of Hinduism and Jainism। वो डिटेल अकाउंट क्या क्या असेंबली हुआ था कन्नौज में 643 सेंचुरी में, ये सब उन्होंने मेंशन किया था। अटेंडेड, उन्हें हिंदूजिम जैनिज्म सब मिलके वहाँ पे अटेंड किए थे। क्या क्या अटेंड किया था, क्या हुआ था, उन्होंने ये सब मेंशन किया था। हर्ष यूज्ड टू सेलिब्रेट ए सोलम फेस्टिवल एट प्रयाग इलाहाबाद एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर। हर्ष हर 5 साल में एक बार वो प्रयागराज में भी, इलाहाबाद में सभी प्रयागराज जो है वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते थे। हर्ष वॉज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, उनको सीखना पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। ही एस्टेब्लिश ए लार्ज मोनास्ट्री एट नालंदा, नालंदा के पास एक लार्ज मोनास्ट्री उन्होंने बनाई थी। बाणभट्ट हु अडर्न हिज कोर्ट, वो जो बाणभट्ट उनके कोर्ट में थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था? बाणभट्ट उन्होंने लिखा था हर्ष चरित्र एंड कादम्बरी, ये बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष ने भी 3 प्लेज लिखे थे, प्रियदर्शिका रत्नाबली एंड नागानंद। हर्ष वॉज ए हिंदू, वो पहले वो हिंदू ही थे, बॉर्न इन हिंदू फैमिली, हिंदू पूजा करते थे। बट लाटर उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। बुद्धिज्म का एक सेक्ट थे महायान, उन्होंने महायान बुद्धिज्म को अपनाया था। हर्ष के एक डॉटर थे और 2 सन्स थे। हिज डॉटर मैरिड ए किंग ऑफ बल्लभी, whereas his son were killed by his own sister। उनकी डॉटर की शादी कराई थी एक बल्लभी किंग से, पर उनके 2 सन्स थे और उनके जो मिनिस्टर्स थे लाटर पीरियड में, उन्होंने उनको मारा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष इन 647 सेंचुरी, द एम्पायर वंस अगेन ब्रोक ऑफ इनटू पेटी स्टेट्स। हर्षवर्धन का डेथ हुआ 647 सेंचुरी में, उसके बाद वो उनका किंगडम वो स्कैटर्ड हो गया। आइसिंग अनदर चाइनीज पिलग्रिम वो उन्होंने एक चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने 670 सी में वो ट्रैवल किया था, विजिट किया था इंडिया को। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ हर्ष, 3 राइवल पावर्स प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूट डिक्लाइंड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस। उसी टाइम ये 3 और डायनेस्टी थे, उन्होंने भी उसी टाइम उनका भी डिक्लाइन हुआ था उस टाइम। आज देयर इज एक्स्ट्रा प्रेशर टू मेंटेन देयर आर्मीज। ठीक है, ये था हर्षवर्धन के बारे में। और हर्षवर्धन ये लास्ट था, वो आइसिंग चाइनीज पिलग्रिम लास्ट 670 सेंचुरी में उन्होंने विजिट किया था। फिर हम जानेंगे बकटक डायनेस्टी के बारे में। द बकटक्स केम टू कंट्रोल पार्ट ऑफ डेक्कन, मीन्स नाम डेक्कन जो सेंट्रल इंडिया, डेक्कन नॉर्थर्न महाराष्ट्र एंड सेंट्रल इंडिया टिल द राइज ऑफ चालुक्य, चालुक्यों की राइज तक इन्होंने वहाँ पे शासन किया था। द फाउंडर ऑफ दिस ब्राह्मण डायनेस्टी वाज, उनके फाउंडर कौन थे? बकटक के विद्याशक्ति। और उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेमस किंग थे उनका नाम थे क्या था? प्रबरसेन I। उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। और चंद्रगुप्त II ने उनकी डॉटर प्रभाती, उनकी शादी कराई थी बकटक किंग रुद्रसेन II। बकटक डायनेस्टी में बस इतना ही है।
फिर हम जानेंगे चालुक्य डायनेस्टी में। चालुक्य ऑफ बापाती और बादामी, ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। उनके फाउंडर थे, चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे पुलकेशिन I। ये डायनेस्टी कब आया? बकटक डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद आया चालुक्य डायनेस्टी। एस्टेब्लिश देयर किंगडम एट बातापी, बातापी जिसे अभी मॉडर्न में और कर्नाटक बादामी बोलते हैं। ही हैड कन्फ्लिक्ट विथ पालवज, साउथ में पालव और एक डायनेस्टी, उनका कॉन्फ्लिक्ट था। पुलकेशिन II वाज देयर मोस्ट फेमस किंग। पुलकेशिन II एक मोस्ट फेमस किंग थे, वो बातापी डायनेस्टी के, सॉरी चालुक्यस डायनेस्टी में पुलकेशिन II और एक फेमस रूलर थे। ही वाज देयर मोस्ट फेमस किंग हु वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्ष, हर्ष के टाइम पीरियड में वो पुलकेशिन II भी फेमस थे। ही सेंट एन एम्बासी टू द पर्सियन किंग खुसरो II। उस टाइम पे उन्होंने अपनी एक एम्बासी भेजी थी पर्सियन किंग खुसरो II। वहाँ पे पर्सिया के किंग थे खुसरो II जो थे, उनके पास एक एम्बासी भेजी थी। हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति, उनका कोर्ट में एक पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने क्या लिखा था? ए होल इंस्क्रिप्शन लिखा था। ऑल्सो मेंशंस कालिदास, कालिदास ने भी ये मेंशन किया था। ह्यूनसांग, ह्यूनसांग जो भी चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने भी उस टाइम उनके यहाँ भी विजिट किया था, चालुक्य किंग के यहाँ उन्होंने ही विजिट किया था। दे आर द मैरीटाइम पावर ऑफ देयर टाइम, उनके टाइम पे उनके वाटर के लेवल पे उनकी पावर ज़्यादा थी, वहाँ पे आर्मीज इनके ज़्यादा थे। दे आर द मैरीटाइम पावर ऑफ द टाइम। उनका लास्ट किंग कौन थे? कीर्तिवर्मन II। Much of the paintings and sculptures of the Ajanta caves were completed during the Chalukya टाइम पीरियड। चालुक्य टाइम पीरियड के टाइम पे वो अजंता केव्स में जितने भी पेंटिंग्स वगैरह थे उस टाइम पे कंप्लीट हुए थे। दे बिल्ड सेवरल मैग्निफिसेंट टेम्पल्स, मोर देन 150 टेम्पल्स उन्होंने बनाई थी इन एहोल में बनाई थी, वो ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बादामी, ये पट्टाडकल एंड महाकूट, यहाँ पे उन्होंने अपना ज़्यादा बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। एहोल इज कॉल्ड द क्राडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, मीन्स ये मानते हैं ये इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का शुरुआत यहीं से हुआ था, ऐसा माना जाता है। वहाँ पे इतने अच्छे से टेम्पल बनाई हुई है। विरूपक्षा टेम्पल इज द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल टेम्पल्स एट पट्टाडकल। पट्टाडकल कहाँ पे? कर्नाटक में है। वो ये बहुत बड़ा टेम्पल है विरूपक्षा टेम्पल। ये कहाँ किसने बनाया था? बिल्ड बाय क्वीन लोकोमहादेवी। ये कौन थे? ये लोकोमहादेवी वाइफ ऑफ विक्रमादित्य II। इन्होंने मंदिर बनाई थी विरूपक्षा टेम्पल। चालुक्यन टेम्पल आर्किटेक्चर ब्लेंड्स द फाइनल एस्पेक्ट ऑफ, वो चालुक्य की जो टेम्पल आर्किटेक्चर थे इनसे द ब्लेंड ऑफ द्राविडियन एंड नागर स्टाइल, दोनों आर्किटेक्चर मिलके उनका जो टेम्पल बना था, दोनों स्टाइल मिला के बना था, तो इसलिए उसको बेसारा आर्किटेक्चर ही बोला जाता है। Chalukya's gave asylum to Zoroastrians who fled by sea and by coastal route from Persia to Western India। चालुक्य ने इनको जो भी जोरास्ट्रियंस थे उनको उन्होंने शरण दिया था। जोरास्ट्रियन में पारसी जो वहाँ से पर्सी से वो आ गए थे शरण में, हमारे शरण, उनको उन्होंने शरण दिया था पारसी लोगों को। असाइलम, दे गेव असाइलम टू जोरास्ट्रियन जो पर्सी लोग थे उनको उन्होंने शरण दिया था। जो भी उस टाइम में पर्शियन रिफ्यूजी थे चालुक्य ने उनको शरण दिया था। देयर आर 2 मोर चालुक्यन डायनेस्टी व्हिच वर सेपरेट एंटिटीज। एक ईस्टर्न चालुक्य थे, एक वेस्टर्न चालुक्य थे। ईस्टर्न चालुक्य वेंगी, वहाँ पे बेंगी में थे, और ये कल्याणी, सब कर्नाटक में है। बेंगी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई पुलकेशिन II। बेंगी डायनेस्टी पुलकेशिन II जो है, पुलकेशिन II के ब्रदर कुब्जा विष्णु वर्धन, इन्होंने ये वेंगी डायनेस्टी का प्रारंभ किया था। ये पुलकेशिन II, वहाँ पे एक जो फेमस किंग थे चालुक्य, ये है पुलकेशिन II। उनके भाई ने जो डायनेस्टी बनाई थी उनका वो है बेंगी डायनेस्टी। द पावर ऑफ ईस्टर्न चालुक्यज और वीक पड़ गया इन द 10th century एंड दे बिकेम द allies of चोलाज।
द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कल्याणी चालुक्यज, एक वेंगी डायनेस्टी था और एक चालुक्य कल्याणी डायनेस्टी था। और कल्याणी डायनेस्टी द ग्रेटेस्ट रूलर उनका था कौन था? विक्रमादित्य 6th। ही इंट्रोड्यूस द चालुक्य विक्रम एरा। नेक्स्ट जो भी 2-3 डायनेस्टीज़ है हम नेक्स्ट वीडियो में, एंशिएंट इंडिया में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा मेडिएवल इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।